कल्पना कीजिए कि आप किचन में हैं और चाय बन रही है। तभी आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए ज़रा सा हटते हैं। तभी अचानक एक तीखी चुन की आवाज़ आती है, चाय के उबलकर ऊपर आने की आवाज़। आप फ़ौरन भागकर तेज़ी से जाते हैं और देखते हैं कि चाय बिल्कुल किनारे तक आ चुकी है। आप जल्दी से गैस की आंच को धीमी करते हैं। सोचिए, उस छोटी सी आवाज़ ने आपकी चाय को गिरने से बचा लिया। पर क्या आपने कभी सोचा है, यह छोटी सी आवाज़ आपके कान तक कैसे पहुंची? आइए, आज इस छोटी सी चाय की घंटी से लेकर हमारे दिमाग तक के अजीब और इस अद्भुत सफ़र को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं ज़किया आज़ाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अद्भुत सफ़र को। आवाज हवा में हिलती हुई वेव होती है। ठीक ऐसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने से गोल गोल लहरें बनती हैं, वैसे ही किसी चीज के बजने, बोलने या नॉक करने से हवा में लहरें बनती हैं। इन्हें साउंड वेव्स कहते हैं। ये साउंड वेव सबसे पहले हमारे कान के बाहर वाले हिस्से मतलब आउटर ईयर तक आती हैं और कान का शेप इस तरह बना होता है कि आवाज को अंदर की तरफ कलेक्ट करे। हमारे कान की शेप कोई ऐसे ही नहीं बनी है। ये एक खुली प्लेट की तरह है जो आवाज को अंदर की तरफ खींच लेता है। आवाज एक छोटी गली मतलब ईयर कैनाल से होते हुए अंदर जाती है। इसे वैसे समझ लो जैसे आवाज एक पतली सड़क पर चल रही हो। इस ट्यूब से आवाज सीधा ईयर ड्रम तक पहुंचती है। जैसे ढोल बजता है तो उसकी चमड़ी हिलती है, वैसे ही आवाज लगते ही ईयर ड्रम धीरे धीरे हिलने लगता है। यही हिलना सुनने का असली पहला कदम है। अब ईयर ड्रम की वाइब्रेशन 3 छोटी हड्डी तक जाती है। नंबर 1, मैलियस। इसका शेप हथौड़ी मतलब हैमर जैसा होता है। जैसे किसी छोटी सी हथौड़ी का हैंडल होता है, वैसे ही इस हड्डी का एक लंबा सा हिस्सा होता है जो ईयर ड्रम से जुड़ा होता है। ईयर ड्रम हिलता है तो ये हड्डी भी वैसे ही हिलने लगती है, बिल्कुल छोटी सी हथौड़ी की तरह। नंबर 2, इंकस की शेप नुहाई जैसी होती है। नुहाई मतलब वो लोहे की ब्लॉक जैसी चीज जिसके ऊपर लोहार काम करता है। ये एक छोटा सा ट्रायंगुलर 3 कोने वाला पीस लगता है जो मैलियस और स्टेप्स दोनों से जुड़ा होता है। इसका काम वाइब्रेशन को आगे पास करना है, जैसे एक ब्रिज। नंबर 3, स्टेप्स दुनिया की सबसे छोटी हड्डी है। इसका शेप घोड़े की स्टिरअप जैसा होता है जिसमें पांव रखे जाते हैं। ये यू शेप की होती है। वाइब्रेशन को सीधा कॉक्लिया के अंदर भेजने का काम करती है। ये हड्डियां इतनी छोटी होती हैं कि आंख से नजर भी ना आए, पर ये हड्डियां काम बहुत बड़ा करती हैं। ये वाइब्रेशन को 10 से 15 गुना कर देती हैं। अब आवाज एक कॉइल जैसी जगह मतलब कॉक्लिया में जाती है। इसके अंदर पानी जैसा फ्लूइड होता है। जैसे ही वाइब्रेशन यहाँ आती है, फ्लूइड लहराने लगता है। यही लहरें अंदर के नन्हे नन्हे बालों को हिलाती हैं। कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स होते हैं। ये बाल बहुत छोटे होते हैं। इनका काम है वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने का होता है। ये सिग्नल एकदम बिजली की तरह होता है, पर बहुत हल्का। सिग्नल एक तार मतलब ऑडिटरी नर्व से सीधा ब्रेन तक जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई मैसेज मोबाइल टावर से मोबाइल में जाता है। ब्रेन सिग्नल को आवाज में बदल देता है। ब्रेन कहता है, हाँ ये आवाज है। ब्रेन ही डिसाइड करता है कि चाय निकलने की आवाज है, या किसी ने पुकारा है, या टीवी चल रहा है, या बच्चा रो रहा है। कान सिर्फ आवाज भेजते हैं, सुनता तो ब्रेन ही है। चलिए पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। आवाज हवा में हिलती है, फिर कान इस वाइब्रेशन को अंदर भेजता है और फिर ईयर ड्रम हिलता है और छोटी हड्डियां उसे 10 गुना कर देती हैं। फिर कॉक्लिया में फ्लूइड हिलता है और फिर नन्हे बाल सिग्नल बनाते हैं। सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन आवाज समझता है। तो कमेंट करके बताएं, आपके घर में कौन सी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है? चाय उबलने की, प्रेशर कुकर की, या फिर बच्चों की मस्ती? अगर आपको ये इजी लैंग्वेज वाली एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही सिंपल और नॉलेज वाली वीडियोस के लिए ज़किया आज़ाद लर्निंग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।